आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी आयात 47 और 48 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम पुरजोश तबलीग से तसल्ली इसके बारे में सुनेंगे। और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था और सरदार काहिन और फकी और कौम के सरदार इस कोशिश में थे कि उसे हलाक करें, लेकिन ऐसा करने का मौका ना पाते थे क्योंकि सब लोग उसकी बातें सुनकर महव हो जाते थे। खुदावंद यीशु मसीह आने वाली ईद फसह के लिए अभी यरूशलेम में दाखिल हुए थे। वो उस मुकद्दस शहर में पहुंचे और फिर अगले दिन दोबारा वापस आए और हैकल के इलाके में दाखिल हुए। जैसा कि उसने हैकल की कुर्बानियों के लिए जानवर बेचने वालों की बदउनवानी का मुशाहदा किया, खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल को इस बदउनवानी से पाक करने की कोशिश में पुरजोश तबलीग के साथ जवाब दिया। उसने इशाया नबी का हवाला दिया और चिल्लाया, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर है, मगर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। मुकद्दस लूका की अंजील सरदार काहिनों, फकियों और कौम के सरदारों के रद्द अमल की निशानदही करती है। वो उसे हलाक करने की कोशिश कर रहे थे, ताहम जैसा कि अंजील मुकद्दस मजीद बयान करती है, लेकिन ऐसा करने का मौका ना पाते थे क्योंकि सब लोग उसकी बातें सुनकर महव हो जाते थे। इस हवाले पर इसके सियाको सबाक के मुताबिक गौर करना जरूरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो इल्फाज बोले थे वो हैकल को करप्शन से पाक करने की कोशिश के लिए थे। हैकल के काहिनों की मंजूरी से जो हैकल पर लगे टैक्स से फायदा उठाते थे, बहुत से लोग ऐसे थे जो इलाही इबादत के अमल को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और हैकल को तजारत के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह की तरह और भी बहुत से लोगों ने बदउनवानी के इन तरीकों को महसूस किया होगा। अगरचे उन्हें कुर्बानियों और फिसा के खाने के लिए जानवर खरीदने की जरूरत थी, लेकिन उनमें से अक्सर इस ज्यादती से परेशान थे। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह ने जोश के साथ उन लोगों की मुजम्मत की। उसने उन लोगों को नाराज किया जो बदउनवानी के जुम्मेदार थे, लेकिन दूसरे लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह के इल्फाज तसल्ली बख्श थे। इसीलिए वो उसकी बातें सुनकर महव हो जाते थे। अंजील मुकद्दस हमेशा तसल्ली देती है और जो खुले दिल वाले हैं उनके लिए अंजील मुकद्दस का हर लफ्ज उन्हें महव करने का सबब बनता है। ये इल्फाज ताजगी बख्शते और तकवीयत का जरिया बनते और हमारी हौसला इफ्जाई करते हैं। आमतौर पर जब हम अंजील मुकद्दस के बारे में सोचते हैं तो हम ऐसे इल्फाज के बारे में सोचते हैं जो नर्म और मदऊ करने वाले होते हैं। रहम के इल्फाज गुनाहगारों के लिए और उन लोगों के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं।
लेकिन बाज़ औक़ात हमारे खुदावंद की तरफ से खालिस अंजील का पैगाम गुनाह और बुराई पर शदीद हमला करता है, और अगरचे ये बद किरदारों के लिए सदमा का बायस हो, लेकिन खालिस ईमान रखने वालों को ये अल्फाज ताजगी, तकवीयत और जिंदगी बख्शते हैं। आज हमें मुकम्मल अंजील के पैगाम की जरूरत है। बहुत से लोगों को खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तब्दील होने के लिए नर्म दावत सुनने की जरूरत है, जिसके जरिए उनका भारी बोझ उठाया जाता है। लेकिन बहुत से दूसरे लोगों को उसकी मुजम्मत के सख्त अल्फाज सुनने की जरूरत है। अगर हम खुदावंद की रसूली खिदमत में पूरी तरह से हिस्सा लेना चाहते हैं तो कलीसिया को बहैसियत मजमूई इन दोनों पैगामात का ऐलान करने की जरूरत है। सिर्फ खुदावंद यीशु को हक है कि वो मुजम्मत करे, सजा दे और दूसरों को तौबा की दावत दे। लेकिन हम सबको भी खुदावंद के इस मिशन में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। लेकिन और अगरचे हमें दूसरों के दिलों का फैसला करने का हक नहीं है, लेकिन जब हम अपनी दुनिया में और यहां तक कि कलीसिया के अंदर भी बुराई और इंतशार देखते हैं तो हमें खुदावंद को पुकारना चाहिए। मेरा घर दुआ का घर है, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। और जब हम खुदा के अंबिया के मुकद्दस और इल्हामी अल्फाज सुनते हैं जो दलेरी और जुर्रत के साथ सच्चाई का ऐलान करते हैं और दूसरों को तौबा की तरफ बुलाते हैं, तो इससे हमें तसल्ली और हौसला अफजाई मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके अल्फाज हमें महव करते हैं। आज इन अंजील मुकद्दस के पैगामात पर गौर करें जिनकी हमारे जमानों और वक्तों में तबलीग की जरूरत है, जो खुदा की तरफ से इल्हाम है और दुनिया के अंदर और यहां तक कि हमारी कलीसिया के अंदर भी बादुनवानी के बारे में भरपूर तरीके से गूंजते हैं। हम अपने आप को ऐसी मुकद्दस तबलीग की हमायत करने और इससे मुतासर होने की इजाजत दें। आज खुदा के अंबिया के इन मुकद्दस अल्फाज पर कायम रहें। खुदा उनकी हिफाजत करेगा और उनको पाकीज़गी के अपने मुकद्दस मिशन को जारी रखने की तरगीब देगा। हम दुआ मांगें। हमारे पाक करने वाले खुदावंद, हमारी दुनिया और बाज़ औक़ात हमारी कलीसिया के अंदर बदउनवानी की रोकथाम के लिए आपकी मुकद्दस तबलीग और पाकीज़गी के अमल की जरूरत है। बराए करम अपने कासदों को जरूरतमंदों के पास भेजें, ताकि जिस तरह आपने हैकल को साफ किया था, हम सब भी साफ हो जाएं। क्या हम इस मिशन में उन तरीकों से हिस्सा ले सकते हैं जिसमें आप हमें बुलाते हैं? हमें फजल अता करें ताकि हम हमेशा आपके मेहरबान और मोहब्बत भरे जोश और पुरजोश दिल से कहे गए हर लफ्ज पर कायम रहें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।